स्कूल के कमरे का बड़ा हिस्सा जमीन में धंसा, हो सकता था बड़ा हादसा। कई दिनों से एक ही कमरे में 5 कक्षा तक के बच्चों की हो रही पढ़ाई। पहले भी यहाँ हुआ है हादसा, एक बच्चे की हुई थी मौत। बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों को 75% से 100% उपस्थिति की बात कह रही है। बच्चों के स्कूल नहीं पहुंचने पर उनका नाम कट रहा है, लेकिन स्कूल भगवान भरोसे है। हम बात भागलपुर के एक प्राथमिक विद्यालय की कर रहे हैं, जहां आज बड़ा हादसा टल गया। दरअसल सुल्तानगंज कटहरा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर के स्कूल के कमरे का फर्श का बड़ा हिस्सा धंसकर अंदर गड्ढे में समा गया। कई बेंच डेस्क गड्ढे में गिर गया। नीचे पानी का सोख्ता बनाया गया था और फर्श के नीचे के हिस्से जमीन तक पिलर नहीं बनाया गया था, जिसके कारण फर्श धंस गया। ये घटना अहले सुबह की बताई जा रही है। स्कूल में पढ़ाई होती है, अगर ये हादसा पढ़ाई के दौरान होती तो बच्चों के क्या हालात होते, ये सवाल लोगों के जहन में दौड़ रहा है। 1 से 5 कक्षा के बच्चों तक की पढ़ाई अब एक ही कमरे में संचालित है, लेकिन बच्चे भी भयभीत हैं, कहीं उस कमरे का फर्श भी धंस ना जाए। मामले को लेकर प्रिंसिपल नंद किशोर सिंह ने कहा कि हमने कई बार ये लिखित में दिया है कि विद्यालय का एक रूम सही नहीं है, कभी भी अनहोनी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 6 महीने से इस कमरे में बच्चे को नहीं बिठा रहे थे। एक ही रूम में भगवान भरोसे कक्षा 1 से 5 तक को पढ़ा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस स्कूल में ऐसी घटना पहली दफा घटित नहीं हुई है। इससे पहले 6 मार्च 2020 को इस स्कूल का शौचालय गिर गया था, जिसमें 3 छात्राएं फंस गई थीं। उसमें से एक की मौत हो चुकी थी, 2 गंभीर रूप से घायल हुई थीं। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे शिक्षा की तस्वीर बदलेगी जब इस तरह के स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे और हो ना हो कभी कोई अनहोनी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो मैंने इसकी सूचना विभाग को प्रत्येक वर्ष आंकड़ा संग्रह प्रपत्र में और लिखित दिए हैं कि मेरा विद्यालय का एक रूम क्षतिग्रस्त है, कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है। लेकिन अब तक इसका कोई किसी का ध्यान नहीं गया, ना ही मरम्मत हुआ है। अभी यदि हादसा हो जाता पठन पाठन के दौरान तो क्या होता? नहीं, मैंने लगभग 6 माह पहले से इस रूम में किसी बच्चे को नहीं बैठा रहे थे। मैंने बीओ साहब भी आते थे, उनको भी बोलते थे मैडम विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गई है रूम, तो इसमें नहीं बैठाया जा रहा है। और मुखिया जी भी एक दिन 2 माह पहले 2 घंटा बैठ के गए, पूरा मुआयना किए। वो बोले थे कि हम मरम्मत करवाएंगे, लेकिन अब तक वो फिर घूम के नहीं आए। मैंने उनके कुछ लोगों को सूचना भी दी, बोलिए तो बोला कि मेरे पास उसके लिए पैसा नहीं है। तो एक रूम में कैसे 5 वर्ग का पठन पाठन होता है? वैसे जैसे भगवान भरोसे होता है, सबको बैठाते हैं और एक ही रूम में बैठाते हैं, एक ही रूम में बच्चा पढ़ते हैं। दिक्कत तो होता है? हाँ, दिक्कत होता ही है। हर वर्ग के लिए हर एक रूम चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। हम 2 स्टाफ हैं और किसी तरह से विभागीय काम भी होता है, वर्ग का भी संचालन होता है। पहले भी हादसा हुआ है और अभी हम लोग को भय लग रहा है सबको, कब क्या हो जाएगा ना हो जाएगा इसका कोई पता नहीं। नीचे से धसना गिर गया है, मिट्टी सब निकल करके बाहर चला गया, उसमें पानी भर गया है। पानी भरने के बाद ये उधर से नीचे सब गिर करके अंदर चला गया है। स्कूल भी गिर सकता है? स्कूल भी गिर सकता है, ऐसा लग रहा है। शिक्षा विभाग को कोई ध्यान नहीं है। इधर दीवार भी फटा हुआ है, उधर से नीचे पोखर है, पानी से नीचे अंदर पूरा भरा हुआ है, टूट करके नीचे सब चला गया। हम लोग को डर लगता है, मास्टर साहब को भी डर लग रहा है। सब बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 5 क्लास का विद्यार्थी है, सब एक रूम में पढ़ा रहे हैं, दिक्कत से किसी तरह पढ़ा रहे हैं।